इन्वेस्टर्स समिट, इसकी तैयारियां आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से चल रही है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विदेश से लेकर देश में भी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं। आपको याद भी होगा कि रोड शो किए गए और बाकी राज्यों में भी इन्वेस्टर्स समिट को लेकर खूब प्रचार प्रसार करने के बाद कई बड़ी कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब ये इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया जाना है। 8 और 9 दिसंबर की तारीख वो तारीख है जिस दिन खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा आंकड़ा उत्तराखंड के और देश के सामने रखेंगे। कितने करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं? 2.5 लाख करोड़ रुपए का तो एक बड़ा लक्ष्य था, लेकिन क्या ये लक्ष्य पूरा हो पाएगा? सवाल का जवाब 8 और 9 दिसंबर को मिल पाएगा। इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। आखिरी चरण में पहुंची समिट की तैयारियां, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है देहरादून के FRI में इन्वेस्टर्स समिट होगा। इन्वेस्टर्स समिट में PM मोदी के आने की उम्मीद पूरी है, हालांकि इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है। 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर भी अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी आना बाकी है। देखने वाली बात है कि क्या PM मोदी और अमित शाह दोनों देहरादून या उत्तराखंड आते हैं या नहीं, इसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, तैयारियां जोरों पर है। देहरादून एक अलग ही तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो देहरादून को 4 चांद लगा दिए गए। खूबसूरती बढ़ गई है देहरादून की इन्वेस्टर समिट से, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टर समिट को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे नासिर हुसैन, हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हमारे साथ, उनसे हम बातचीत भी करते हैं। नासिर, तस्वीरें हम दिखा रहे दर्शकों को, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इन्वेस्टर्स समिट कितना खास, कितना बड़ा और कितने बड़े स्तर पर आयोजित किया जाना है, विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। PM मोदी और अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं आई कि वो आएंगे कि उत्तराखंड नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि जो एक बड़ा टारगेट लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार चल रही थी, उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए कमल, 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है, जिसको लेकर की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अब आज के बाद सिर्फ 2 दिन का समय बचा है और इन 2 दिनों में क्या कुछ जो काम बाकी रह गए, यानी फाइनल टच जो बाकी रहा था उसको करने में तैयारियों में लगे हुए हैं। देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के FRI मैदान तक, क्योंकि FRI में 8 और 9 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन होना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तैयारियां की जा चुकी है और जोली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर के FRI तक खुद मुख्यमंत्री भी जायजा ले चुके हैं। तमाम जगहों को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। हर एक सड़क को ठीक और दुरुस्त कर दिया गया है, नई सड़कें बनाई गई हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि जो तारों का जाल बिछा हुआ इसको भी हटा दिया जाए। आज तारों को हटाने का पूरी तरीके से काम चल रहा है और साथ ही साथ जो भी दीवारें हैं पूरे शहर की, उन तमाम दीवारों को रंग रोगन करने के बाद उन पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ सड़कों के किनारे फुटपाथ और तमाम चीजों को भी दुरुस्त कर लिया गया है। यानी जो साज सजावट का काम है वो लगभग पूरा हो गया है, बस फाइनल टच दिया जा रहा है। कमल, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का टारगेट था कि 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का टारगेट इन्वेस्टर समिट के माध्यम से पूरा किया जा सके, जिसमें से करीब 2 लाख करोड़ के MOU सरकार साइन कर चुकी है। और आने वाले इन्वेस्टर समिट की तारीख यानी 8 और 9 दिसंबर को जब इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन होगा 8 तारीख को, तब प्रधानमंत्री आएंगे और उस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बताएंगे कि अब तक कितने MOU साइन हो चुके हैं और इस बार समिट रखा गया है, इसके बाद सरकार में कितने पैसों का इन्वेस्ट होने वाला है, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का टारगेट लेकर सरकार चल रही थी, लगभग पूरा होने जा रहा है और उम्मीद है कि 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के इन्वेस्टर्स आएंगे, यानी निवेशक आएंगे और उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री भी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री भी बार बार कह चुके हैं कि सरकारों के माध्यम से रोजगार देने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंफर्म हुआ कि वो आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो चुका है, इसके लिहाज सुरक्षा व्यवस्था तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ गृह मंत्री का 9 तारीख को कार्यक्रम हो सकता है, वो 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं। बिल्कुल कमल, 8 तारीख का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तय हो चुका है और उसी के लिहाज से तमाम जो अधिकारी है वो दौरा कर रहे हैं, वो तमाम जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से जो क्योंकि SPG भी पहुंच चुके हैं और SPG भी कुछ यहाँ के तमाम अधिकारियों के साथ
मीटिंग्स कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, उससे पहले एसपीजी निरीक्षण करती है और सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो चीजें हैं उसको चाक चौबंद कर लेती है और उसी तरह की तैयारी आज चल रही है। फाइनल टच दिया जा रहा है। हालांकि अभी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका दौरा अभी प्रस्तावित है, उनका दौरा अभी तय नहीं हो पाया, कार्यक्रम तय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद ये है कि जब जो कार्यक्रम में उसका समापन होगा 9 तारीख को, उस वक्त गृह मंत्री भी आ सकते हैं। अभी उनका दौरा प्रस्तावित है, उनका दौरा भी आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा। इन्वेस्टर समिट को लेकर नासिर, सबसे बड़ी बात यह भी दिखाई दे रही है कि इससे एक छवि ऐसी रहेगी सरकार की कि रोजगार के अवसर सरकार पैदा कर रही है और साथ ही जो व्यापारी है उनका ध्यान रख रही है, जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनका भी ख्याल रखा जाएगा और इसका सीधा सीधा असर जनता पर पड़ेगा पॉजिटिवली कि उनको रोजगार प्राप्त हो पा रहे हैं। और देहरादून और उत्तराखंड की तरफ रुझान बाकी राज्यों और बाकी देशों के लोगों का भी होगा, व्यापारियों का होगा, बिजनेसमैन का भी होगा। तो इससे उत्तराखंड की छवि बाकी राज्यों से बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं खूबसूरती वाली होगी कि उत्तराखंड ऐसा राज्य भी है जहां पर पर्यटन ही नहीं बल्कि यहां पर कामकाज भी बहुत बड़े स्तर का हो सकता है। देखिए कमल, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी और उस वक्त ये कहा था कि वो लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे और उनका एजेंडा सिर्फ इसी पर फोकस रहेगा। सबसे पहले उन्होंने सरकारी नौकरियों में नौकरी देने की बात कही, तमाम लोगों को नौकरी दी, बहुत सारी नौकरियां जॉब्स निकाली गई। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने के लिए उद्योगों का होना जरूरी था और इसीलिए इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा उद्योग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसको दूसरे तरीके से देखें तो उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है और इस खूबसूरती में और चार चांद तब लग जाएंगे जब यहाँ पर उद्योग होंगे, कामकाज होगा और लोगों को कामकाज मिलेगा। क्योंकि पलायन एक बड़ी समस्या उत्तराखंड में हमेशा से रही है, वो तभी दूर हो पाएगी जब यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। जब उद्योग उत्तराखंड का रुख करेंगे, यहाँ पर लगेंगे तो यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इस उत्तराखंड की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी जब यहाँ के लोग यहीं रह करके काम करेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। और शायद इसी ध्येय को पूरा करने के सरकार ने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और इस इन्वेस्टर समिट के बाद कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों को भी एक संदेश जाएगा कि अपने पैरों पर किस तरीके से उत्तराखंड खड़ा हुआ है और कैसे अपने आप को मजबूत करने का काम उत्तराखंड ने किया है। प्रधानमंत्री इस वजह से भी यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ये दशक है, जो उत्तराखंड का दशक है और आने वाले समय में और ज्यादा तरक्की करेगा उत्तराखंड, देश और दुनिया में नाम से प्रधानमंत्री का अलग लगाव रहा है, अपना घर मानते उत्तराखंड को। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर नासिर।